प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। स्माइल कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 2 मेन प्रोडक्ट एंड ए बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोसेस में से। उसके बाद बोला गया है कि मटेरियल यूज़ किया जाता है जॉइंट प्रोसेस के अंदर और एम्प्लॉयड किया गया है फिजिकल वॉल्यूम मेथड। अलोकेट कीजिए जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट के अंदर। और बोला गया है कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की वो यूज़ की जाती है रिड्यूस करने के लिए जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को। कब पहले की जाती है जब वो मेन प्रोडक्ट के अंदर उसको अलोकेट नहीं किया जाता, मतलब जॉइंट कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट के अंदर बांटने से पहले ही आपको बाय प्रोडक्ट की जो NRV है उसको लेस करने देना पड़ेगा जॉइंट प्रोडक्ट में से। और डिटेल्स ऑफ द कंपनी ऑपरेशन हमको दी जा रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट दे दी है 10 लाख रुपए। मेन प्रोडक्ट जो है वो मार्केटेबल नहीं है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, यानी उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है। मंथली आउटपुट इन द केजेस दे दिया है। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दे दिया 60,000 1,20,000। बाय प्रोडक्ट दे दिया 50,000 और सेल्स प्राइस पर केजीस दे दिया 50 30 और 5। बाय प्रोडक्ट के लिए 5 है। प्रोसेस कॉस्ट 2 लाख और प्रोडक्ट बी के लिए है 3 लाख रुपीज़। फाइंड आउट करना है जॉइंट कॉस्ट को हम लोग कैसे अलोकेट करेंगे प्रोडक्ट बी के अंदर फिजिकल वॉल्यूम मेथड को यूज़ करते हुए, और अलोकेट करना है जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को। आंसर देखेंगे तो कैलकुलेट करना है नेट जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। जॉइंट कॉस्ट कितनी है 10 लाख रुपए। लेस करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट कितना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 2,50,000 आएगा। तो नेट जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड कितना होगा 7,50,000। अभी जो फिजिकल वॉल्यूम मेथड है तो क्या करेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नेट जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। तो कितनी है हमारी टोटल क्वांटिटी, तो 60,000 प्लस 1,20,000, तो टोटल क्वांटिटी आ गई 1,80,000, जिसको डिवाइड में रखेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी 1,80,000 में से कितनी है प्रोडक्ट बी के लिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट बी की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1,20,000 है। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे नेट कॉस्ट, नेट जॉइंट कॉस्ट जो अलोकेट की जा रही है 7,50,000 से, तो 5 लाख रुपये आ जाएगा। सन मून लिमिटेड है जो प्रोड्यूस कर रही है सेल कर रही है फॉलोइंग प्रोडक्ट दे दिया ABCDE। यूनिट दे दिया 2,30,000 25,000 20,000 75,000। सेल्स प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट रुपीज़ में दिया गया है 17 13 8 10 14। सेल्स प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दिया गया है 25 17 12 और डैश, मतलब जो डी है वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है और ई के अंदर 20 है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे दी है 35,90,000। अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दी है 5,47,000। और हमको बोला गया है कि जो जॉइंट कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे। फर्दर प्रोसेसिंग किस के अंदर किया जाता है, प्रोडक्ट ABCE के अंदर, जिसकी हमको फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट दे दी है 12,50,000 1,50,000 50,000 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। फिक्स कॉस्ट दे दी है 4,73,000। हमको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट जो हमको बताएगा इनकम फोरकास्ट करेगा कंपनी का। अज्यूम करना है कि कोई अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फर्दर प्रोसेस ना किया जाए। और सेकंड के अंदर बोला गया है कि हमको फोरकास्ट करना है इनकम स्टेटमेंट। अगर हम लोग अज्यूम करें कि ABC एंड E को अगर फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है, क्या हम सजेस्ट करेंगे कोई मेथड या कोई प्लान, कोई प्रोडक्शन प्लान जिससे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अगर है ऐसा कुछ तो हमको सबमिट कीजिए स्टेटमेंट जो इनकम फोरकास्टिंग का है, जिसको अडॉप्ट करके कंपनी मैक्सिमाइज कर जाएगी उसका प्रॉफिट। तो पहले वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग के अंदर अपोर्शनमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे हमको अपोर्शन करनी है। ABCDE दे दिया है सेल्स वैल्यू तो 2 लाख रुपए। 2 लाख को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग की जो सेल्स प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 17 12 और 20 से रेस्पेक्टिवली। जो ABCDE दिया गया है, सिर्फ डी के अंदर क्या होगा तो वो फर्दर प्रोसेसिंग जो है डी का किया नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग स्प्लिट ऑफ की जो सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 50 लाख 5,10,000 3 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख 15 लाख। और इसमें से फिर फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट जो हमको दी गई थी 12,50,000 1,50,000 50,000 और 1,50,000 ABCE के लिए, तो वो लिख देंगे
डी के तो फर्दर प्रोसेस किया नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट को डैश कर देंगे। तो 50 लाख में से 12,50,000 माइनस करेंगे, 37,50,000 आएगा। वैसे ही बी सी ई के अंदर कर देंगे, तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। डी को फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। अपोर्शन करेंगे जॉइंट कॉस्ट को, तो जॉइंट कॉस्ट कितनी है, तो 35,90,000 की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, प्लस अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की 5,47,000 की है, तो 41,37,000 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 59,10,000 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 37,50,000 से, तो 26,25,000 आएगा। वैसे ही बी सी डी और ई के लिए कर देंगे और स्टेटमेंट बनाएंगे जो इनकम फोरकास्टिंग का होगा कंपनी के लिए। अज्यूम करना है कि फ़र्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, और सेकंड स्टेटमेंट में हम अज्यूम करेंगे कि फ़र्दर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो जो सेल्स रेवेन्यू होगा, जो यूनिट्स होंगे, उसको सेल्स प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 लाख को मल्टीप्लाई 17 से, 30,000 को 13 से, वैसे ही 20,000 को 10 से, 75 को 14 से, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा, और टोटल भी कर देंगे उसका, लेस करेंगे जो अपोर्शन कॉस्ट की गई है हमने, वो कितनी है, तो हमने फाइंड आउट की थी 26,50,000, 2,52,000, ये सब यहाँ पर लिख देंगे, टोटल कर देंगे। और फिर सेल्स में से अपोर्शन कॉस्ट जो है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू आ जाएगा। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट टोटल में ही लिख देनी है हमको, 4,73,000 दी गई है, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 6,30,000 का। वैसे ही बी के अंदर देखेंगे, तो बी को हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि सेल्स प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्दर प्रोसेस हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन सेल्स रेवेन्यू में हमको लिखना पड़ेगा अमाउंट्स, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से, तो हमारे पास 50 लाख आ जाएगा, 5,10,000 आ जाएगा। ये जो हमने वर्किंग में किया था सेल्स वैल्यू, वही यहाँ पर उठा के रख देंगे और टोटल कर देना है, और लेस करना है अपोर्शन कॉस्ट जो हमने वहाँ से फाइंड आउट की थी 26,25,000, और सारी कॉस्ट लिख देनी है और टोटल कर देना है। फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है, तो 12,50,000, 1,50,000 डी के अंदर कुछ नहीं लग रही है, और वैसे ही ई के अंदर भी और सी के अंदर भी कर देना है, टोटल कर देना है। तो टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, तो 26,25,000 और 12,50,000, ये दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट बी प्लस सी है, और एक्सेस ऑफ द सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा, ए माइनस पर डी करेंगे तो 11,25,000 आएगा। बी के अंदर 1,08,000 आएगा। वैसे सी डी और ई के अंदर कर देना है, और फिक्स कॉस्ट फिर टोटल में से माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 13 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम लोग सजेस्ट करें प्लान को जो मैक्सिमाइज़ करेगा प्रॉफिट, तो वो कैसे करेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करना है। जहाँ पर एक्सेस ऑफ द सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, वही कॉलम को उठाकर हम कहाँ लिख देंगे, हमारे प्रॉफिट स्टेटमेंट में लिख देंगे, जो बेस्ड है हमारे सजेशन के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे जैसा ए है, ए के अंदर 11,25,000 आ रहा है, जो नीचे वाला स्टेटमेंट दिया गया है उसमें, जिसमें हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, और ऊपर जो स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हैं उसमें 7,75,000 आ रहा है। मतलब ज़्यादा किस में आ रहा है, तो 11,25,000 में आ रहा है, जो कि नीचे वाला स्टेटमेंट है उसमें, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। वैसे बी के अंदर देखेंगे तो बी के अंदर क्या ज़्यादा आ रहा है, तो स्प्लिट ऑफ पे ज़्यादा आ रहा है, तो स्प्लिट ऑफ लिख देंगे यहाँ पर फर्दर प्रोसेस में सिर्फ डैश कर देंगे, और स्प्लिट ऑफ की सारी अमाउंट सेल्स रेवेन्यू अपोर्शन कॉस्ट वो लिख देंगे। वैसे ही सी के अंदर देखेंगे, सी के अंदर क्या ज़्यादा आ रहा है, तो 75,000 है, वो ज़्यादा आ रहा है नीचे वाला स्टेटमेंट। तो ये जो कॉलम है ये पूरा पूरा हम लोग सी का ले लेंगे, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। डी के अंदर देखेंगे 60-60, तो ये तो स्प्लिट ऑफ पे ही बेचा जा रहा है, तो इसको तो स्प्लिट ऑफ पे ही रखेंगे, तो स्प्लिट ऑफ का कॉलम ले लेंगे। ई के अंदर देखेंगे 4,05,000 और 1,05,000, तो 4,05,000 ज़्यादा आ रहा है, तो इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसका कॉलम लिख देंगे, और फिर टोटल कर देंगे, और फिक्स कॉस्ट से माइनस करेंगे, तो 13,30,000 आएगा। इससे क्या होगा, हमारे 30,000 से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एक बटरी बटर है जो एंगेज्ड है प्रोडक्शन के अंदर, बटर मिल्क, बटर एंड घी। वो परचेस करी है क्रीम, और उसको प्रोसेस करके बटर मिल्क एंड बटर बना रही है। जनवरी मंथ का डेटा दिया गया है, जहाँ पे उसने परचेस किया है 50 किलो लीटर प्रोसेस्ड क्रीम एट द रेट ऑफ ₹100 पर
1000 ml। कन्वर्जन कॉस्ट इसकी 1,00,000 रुपये जो स्प्लिट ऑफ तक लगी है। और सेलेबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दे दिया गया है कि बटर मिल्क और बटर है। बटर जो है उसको फर्दर प्रोसेस करके घी बनाया जा रहा है। जनवरी मंथ का सेल्स और प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रोडक्ट्स दे दिया बटर मिल्क बटर घी। प्रोडक्शन इन किलो लीटर से टन है। सेल्स क्वांटिटी इन किलो लीटर्स है, लेकिन यहाँ सेल्स प्राइस जो है वो लीटर और केजीज में, तो हम इसको किलो लीटर्स और टन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा। ऑल 20 टन्स ऑफ द बटर जो है वो फर्दर प्रोसेस कर किया जाएगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1,20,000 की आ रही है उसकी। और जिससे हमको 16 किलो लीटर्स ऑफ द घी मिल रहा है। कोई ओपनिंग या तो क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है बटर मिल्क घी के अंदर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हमको बताना है कि जॉइंट कॉस्ट को हम लोग अपोर्शन कैसे करें बटर मिल्क एंड बटर के अंदर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हेल्दी बोन्स जो है वो ऑफ़र कर रही है कि वो परचेस कर लेगी 20 टन्स ऑफ द बटर फरवरी के अंदर 360 रुपीज़ पर केजीज़ के बेसिस पे। बटरी बटर अगर ये एक्सेप्ट करती है ऑफ़र तो वो घी नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो घी नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि बटर से घी बनता है और बटर अगर वो बेच देती है मार्केट में 360 रुपीज़ के हिसाब से, तो फिर वो घी नहीं बना पाएगी। हमको सजेस्ट करना है क्या बटरी बटर को ये एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफ़र, और एक्सेप्ट करने से उसके ऑपरेटिंग इनकम में क्या इफ़ेक्ट होगी अगर वो बटर को फर्दर प्रोसेस कर रही थी तब। या तो ऐसा बोलो कि क्या फर्दर अगर वो प्रोसेस करती है बटर को और घी बनाती है इटसेल्फ, तो क्या उसकी ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है ये ऑफ़र को? तो आंसर देखते हैं। तो एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे बटर मिल्क रुपीज़ के अंदर, बटर मिल्क अमाउंट रुपीज़ के अंदर और बटर अमाउंट रुपीज़ के अंदर। यहाँ पे भले ही लिखा है बटर, लेकिन हमको जो यूनिट्स है और जो सेल्स प्राइस है वो किसका लेना है? घी का लेना है। सेल्स वैल्यू देखेंगे तो कितना है? बटर मिल्क का 28 प्रोड्यूस किया गया है और उसका सेल्स प्राइस दिया गया है 30। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, लेकिन ये तो हमारे को पर लीटर या केजीज़ का दिया गया है। हमको तो किस में चाहिए? किलो लीटर्स या टन्स में चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 8,40,000 आएगा। और वैसे ही अगर देखेंगे घी के अंदर तो 16 किलो लीटर्स या तो टन्स प्रोड्यूस किया गया है घी का। और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 480 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लीटर्स केजीस में दिया गया है। तो 76,80,000 आएगा। इसमें से लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट। बटर मिल्क में तो लग नहीं रही है, लेकिन बटर के अंदर लग रही है कितना? 1,20,000। तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई 8,40,000, 75,60,000। और ये जो हमारी जॉइंट कॉस्ट थी वो कितनी थी? तो 50 किलो लीटर प्रोसेस क्रीम था 100 रुपीज़ के हिसाब से और पर 1000 ml का था। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। तो ये हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई, प्लस उसकी कन्वर्जन की कॉस्ट थी 1,00,000 रुपीज़। तो उसको भी ऐड कर देंगे तो टोटल हमारी जॉइंट कॉस्ट हो जाएगी 51,00,000। और इसको अपोर्शन कर देंगे 8,40,000 इस टू 75,60,000 के रेशियो में। अगर आप 0 उड़ा देना चाहो तो 0 उड़ा के भी अपोर्शन कर सकते हो। और फिर अगर आपको और कट करना हो तो और भी कट कर सकते हो, फ्रैक्शन मतलब जो फैक्टर्स बोलते हैं उसके अंदर भी। तो आपका आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट 5,10,000 और 45,10,000। अभी देखेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा। तो अगर हम लोग देखें तो 480 मल्टीप्लाई बाय 16, ये अगर हम लोग घी बनाते हैं तो क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 480 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे। अगर हम लोग बटर बनाते हैं तो क्या होगा? मतलब घी को नहीं बनाते, हम सिर्फ बटर को बना के बेच देते हैं। तो वो है 20 टन्स 360 पर केजीज़ के हिसाब से। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4,80,000 आएगा। लेस करेंगे इसको। इतनी इंक्रीमेंटल हमारी रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन इस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को
पाने के लिए हमको कितनी कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ रही है, 1,20,000 की, तो उसको लेस कर देंगे। तो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द फर्दर प्रोसेसिंग कितनी हो रही है, 3,60,000 की। तो बटर अगर बटरी बटल जो है वो एक्सेप्ट कर देता है ऑफ़र, तो उसकी जो ऑपरेटिंग इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी 3,60,000 से। और यहाँ पर हम लोग एडवाइस भी देंगे, क्योंकि उसने पूछा है एडवाइस देने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग एडवाइस देंगे कि एक्सेप्ट ना करे वो ऑफ़र और फर्दर प्रोसेस करे बटर को और घी बना के बेचे। एनएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो यूज़ कर रही है जॉइंट प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें से 3 प्रोडक्ट निकल रहे हैं स्प्लिट ऑफ पे। जॉइंट कॉस्ट दे दी है सितंबर की 8,40,000। सितंबर मंथ का डेटा दिया गया है, पर्टिकुलर के अंदर यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, सेल्स प्राइस दे दिया है एट स्प्लिट ऑफ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और कॉस्ट दे दी है आफ्टर द स्प्लिट ऑफ। बोला गया है कि सी जो है प्रोडक्ट वो बाय प्रोडक्ट है, और कंपनी जो अकाउंटिंग कर रही है उसके अंदर बाय प्रोडक्ट जो की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है जॉइंट कॉस्ट में से। अज्यूम करना है कि जो प्रोडक्ट बी एंड सी है वो प्रोसेस्ड होता है फर्दर, मतलब उसको फर्दर प्रोसेस करके ही बेचा जाता है। फाइंड आउट करना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ए कितना होगा सितंबर मंथ का, अगर जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट किया जाए नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो आंसर देखेंगे तो पहले जॉइंट कॉस्ट देख लेते हैं। जॉइंट कॉस्ट थी हमारी कितनी थी, 8,40,000। उसमें से प्रोडक्ट सी जो बाय प्रोडक्ट है उसकी एनआरवी को निकाल देना है। तो 4,05,000 जो हमने प्रोड्यूस की, यहाँ पर सोल्ड यूनिट का कोई काम नहीं होता, हम लोग कॉस्ट को अलोकेट कर रहे हैं, तो हम यूनिट प्रोड्यूस को ही देखेंगे, सोल्ड यूनिट को नहीं देखेंगे। तो 4,500 है यूनिट प्रोड्यूस, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। 50 क्या था हमारा, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो था वो हमको दे दिया गया था कि 50 रुपीज़ में बिकेगा। तो हम उसको पर यूनिट, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट। तो ये हमारी एनआरवी आ गई प्रोडक्ट सी की 75,000। 8,40,000 में से माइनस करेंगे 7,65,000 आ जाएगा। अभी देखेंगे तो हम लोग एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू से एस्टिमेट करेंगे प्रोडक्ट ए बी। सेल्स वैल्यू दी सेल्स वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, तो यूनिट प्रोड्यूस है 1,500, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है तो 150 में बिक रहा है, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो 2,25,000 आएगा। इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट को लेस कर देंगे 1,50,000 को, तो 75,000 आएगा। हमको प्रोडक्ट ए के लिए कुछ बोला नहीं है, प्रोडक्ट ए के लिए हमको साइलेंट कर दिया गया है, हमको बोला कि सिर्फ बी और सी ही फर्दर प्रोसेस हो रहा है। मतलब प्रोडक्ट ये फर्दर प्रोसेस होगा या नहीं होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेंगे कि अगर फर्दर प्रोसेस होने के बाद इसमें क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और फर्दर प्रोसेस अगर ना करे तो क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये 75,000 आ गया, और प्रोडक्ट बी को तो हमको फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बेचना है, तो 3,000 प्रोड्यूस किए हमने और मल्टीप्लाई करेंगे 175 से, तो आ जाएगा 5,25,000, और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट 1,50,000 लग रही है, तो माइनस कर देंगे तो 3,75,000 की एनआरवी हो गई। अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पे बेचते हैं प्रोडक्ट ए को तो सेल्स वैल्यू क्या होगी, तो 1,500 हमने बनाए हैं, और स्प्लिट ऑफ पे बेचेंगे तो सेल्स प्राइस होगी 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,50,000 आएगा, और फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा तो सेल्स प्लस पॉइंट कितना आएगा, 1,50,000। अभी देखेंगे 75,000 हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पे बेचे तो 1,50,000 हो रहा है, तो हम लोग 1,50,000 मतलब स्प्लिट ऑफ पे ही बेच देंगे उसको। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी जो हम लोग अपोर्शन कर रहे हैं जॉइंट कॉस्ट को, तो वो कौन से रेशियो में करेंगे, तो 150:375। ये कैसा आया, तो जो प्रोडक्ट ए है उसके अंदर से मैंने 30 उड़ा दिए जो स्प्लिट ऑफ पे बेचा गया है, और जो प्रोडक्ट बी है उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा गया है
तो उसकी NRV लिख देंगे हम लोग 3,75,000, उसमें से भी मैंने 3 जीरो उड़ा दिए, तो 1,50,000 इस टू 375 के अंदर हम लोग 7,65,000 को बांट देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2,18,571 प्रोडक्ट ए के लिए, और प्रोडक्ट बी के लिए 5,46,429।